नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है तो दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का झंझट जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि शिक्षक बहाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। बीपीएससी ने काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से ये शिक्षक बहाली की परीक्षा आयोजित कर चुकी है, लेकिन अब अभ्यर्थियों का रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन रिजल्ट से पहले ही बीपीएससी और सरकार यानी कि शिक्षा विभाग की बैठक के बाद अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। और वो झटका ये है कि जिस तरीके से बीएड अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर पेशो पेश में थे, असमंजस के हालात में थे, उसको लेकर अब बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बैठक के बाद जो है पूरा मामला साफ हो गया है। दरअसल 3,90,000 बीएडधारी अभ्यर्थी इस परीक्षा में आवेदन किए थे। हालांकि परीक्षा में कितने लोग शामिल हुए इसकी आधिकारिक रूप से पूरी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बीएडधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट का सवाल था उसको लेकर अब साफ साफ कह दिया गया है कि 1 से 5 के बीच जो भी बीएडधारी अभ्यर्थी थे वो अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और उसका हवाला जो दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक बहाली के दौरान हुए मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और साफ साफ कहा था कि 1 से 5 के बीच के लिए जो भी शिक्षक बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बीटीएस और डीएलएड धारी अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रेंड जो अभ्यर्थी हैं उनको 1 से 5 के बीच में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल नहीं कराया जाएगा। हालांकि 9 से 12 के बीच में बीएड अभ्यर्थियों के लिए मौका है, उसमें वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट की बात हो रही थी और बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को जिस तरीके से लागू किया गया था, चलाया जा रहा था या कहें कि प्रक्रियाएं चल रही थी, उस पर बीपीएससी भी जिस तरीके से उनके अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने साफ साफ कहा था कि परीक्षा हम ले लिए हैं, रिजल्ट भी देंगे लेकिन रिजर्व देंगे। रिजर्व का मतलब बाद में रिजल्ट जारी किया जाएगा और रिजल्ट का तारीख जो है 14 और 15 सितंबर नज़दीक आया हुआ है। लेकिन उससे पहले ही इस तरीके के फैसले लेना जरूर बीएडधारी के लिए एक झटका सा जरूर माना जा रहा है, तो एक झटका के रूप में ज़रूर माना जा रहा है। हालांकि बीएडधारियों के लिए कितना झटका है, कितना कुछ है, ये सवाल अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से बीएडधारी का परीक्षा ले लिया गया है, अब रिजल्ट नहीं देने की बात कही जा रही है। पहले जिस तरीके से आयोग की तरफ से बताया गया कि रिजल्ट बाद में दिया जाएगा, उसको रिजर्व रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि उनके लिए सीटों की संख्या भी आरक्षित रखी जाएगी। लेकिन अब जो फैसला आया है प्राइमरी शिक्षक के लिए, जो इस तरीके से वो बीएडधारी के लिए ज़रूर एक झटका का विषय माना जा सकता है। हालांकि आगे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जैसे है वैसे यथावत रूप से जारी रहेगी, उसमें कोई बदलाव का खबर निकल कर सामने नहीं आया है। और अब ये स्पष्ट हो गया कि 1 से 5 के बीच में वही शिक्षक बन पाएंगे, वही अभ्यर्थी टीचर बन पाएंगे जो बीटीएस पास हैं या फिर डीएलएड धारी हैं, उनको ही इस बहाली की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए अपडेट था, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ ये खबर था जो मैंने आप तक पहुंचाया है। अगर आप भी बीएड पास अभ्यर्थी हैं तो आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। आप भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, आप भी इस परिणाम का इंतजार कर रहे थे, तो ज़रूर हमें शेयर कीजिए कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।